बर्फबारी से मौसम ने अचानक करवट ले ली है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और बांडीपुरा में ताजा बर्फबारी से मानो पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया है। पहाड़ों, पेड़ों और मकानों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। गुलमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी के बीच सैलानियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं, तो वहीं सोनमर्ग में बर्फ की सफेदी ने नजारों को जन्नत जैसा बना दिया है। नॉर्थ कश्मीर के मिचिल सेक्टर में भी बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सोनमर्ग की तस्वीर है, मिचिल की तस्वीर है, बांडीपुरा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और गुलमर्ग की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त बर्फबारी हो रही है। और जो सैलानी हैं, जो सयाह हैं, इस वक्त पर्यटक जो कश्मीर में पहुंचे हुए हैं, उन्हें खुश होते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि वो बर्फबारी देखने ही जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, कश्मीर का रुख करते हैं, वैली का रुख करते हैं। और इस वक्त वैली मानो जन्नत जैसी फीलिंग दे रही है, फील करा रही है। ये 4 जगह की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बांडीपुरा और गुलमर्ग और साथ ही मिशिल। अब एक बार फिर से आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जो आप देख रहे हैं गुलमर्ग की। गुलमर्ग में बर्फबारी का दौर जारी है। वादियों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। अफरवट और कुंगडूरी चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद यहाँ का नजारा जन्नत जैसा हो गया है। खूबसूरत घाटी में बर्फबारी के बाद और 4 चांद लग गए हैं। वहीं बर्फबारी के बाद ठंड का एहसास भी होने लगा है। लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। बांडीपुरा गुरेज की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बांडीपुरा गुरेज मार्ग है। बर्फबारी के बाद वाहनों की आवाजाही के लिए इसको बंद किया गया था। तकरीबन 86 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर बर्फबारी के बाद प्रशासन ने एहतियाती तौर पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से स्थगित कर दी थी। प्रशासन के मुताबिक राजधानी टॉप समेत कई इलाकों में 4 से 5 इंच बर्फबारी हुई है। इसके बाद यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती तौर पर आवाजाही रोक दी गई है। मौसम में सुधार होने पर सड़क को फिर से खोल दिया जाएगा। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वो एक नंबर जारी किया गया है कि उस अपनी यात्रा शुरू करने से पहले छानबीन कर लें, अपडेट ले लें, फिर उसके बाद यात्रा पर निकलें। तो कई तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो घाटी में हर तरफ आपको दिख रही है वादियों में सफेद चादर। और अब बात गुलमर्ग की कर लें तो गुलमर्ग में बर्फबारी का दौर जारी है। वादी में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। अफरवट और कुंगडूरी चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद यहाँ का नजारा जन्नत जैसा हो गया है। खूबसूरत घाटी में बर्फबारी के बाद और 4 चांद लग गए हैं। बर्फबारी के बाद ठंड का एहसास होने लगा है। लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। ये नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। गंडोला इस खूबसूरत नज़ारे में 4 चांद लगाते हुए दिखाई दे रहा है। गंडोला की सवारी करना भी पर्यटकों की एक अहम तजुर्बे में से रहता है जब वो कश्मीर का रुख करते हैं, घाटी का रुख करते हैं। गुलमर्ग की ये तस्वीरें हैं जो खूबसूरत नज़ारे पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। सयाहों और टूरिज़्म से जुड़े लोगों के लिए खुशखबरी है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में मैन बाउल में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, और जबकि अफरवट और कोंगडोरी में ताज़ा बर्फबारी हुई है। और इस वक्त हम कोंगडोरी में मौजूद है। आप देख सकते हैं करीबन 5 से 6 इंच बर्फ़ यहाँ पे जमा हो चुकी है। और इसी तरह अगर हम अफरवट पीक की बात करते हैं, करीबन 1 फुट बर्फ़ जो है अफरवट पीक पर जमा है। और क्योंकि सयाह काफ़ी खुश हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सफ़ेद चादर ने पूरी गुलमर्ग को ढांप लिया है। और साथ ही अगर हम कहेंगे सयाहों और ख़ासकर लोगों के जो चेहरे हैं, उन चेहरों को इन्हें मुस्कुराहट से यहाँ पे लबरेज कर दिया है और खुशी से झूम रहे हैं सयाह। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से हर जानिब जो सफ़ेद चादर बिछ गई है गुलमर्ग के, चाहे अफरवट है, कोंगडोरी है या मेन गुलमर्ग है, और हर तरफ जो है सफ़ेद ही सफ़ेद नज़ारा है, और जिसके लिए सभी लोग इंतज़ार में होते हैं। और आज इस तरीके से कल रात से ही यहाँ पे बर्फबारी हुई है। और अगर हम गंडोला की बात करते हैं, सयाह काफ़ी तादाद में जो गंडोला के ज़रिए से इन चोटियों पर पहुँचते हैं, चाहे अफरवट है, चाहे कोंगडोरी है। और इस तरह से ये मज़बूत पहलू है
सयाहती एतबार से अगर बात करते हैं, क्योंकि गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स में ये मुल्क की विंटर कैपिटल कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने, और इसी तरह अब उम्मीद जगी है, चाहे सयाहत के साथ जुड़े लोग हैं, और कहीं ना कहीं अब टूरिज़्म में बढ़ोतरी होगी और इजाफा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सयाह जो है वो इन यानी हसीन नज़ारों में यहाँ पे आएंगे देखने के लिए। और इसी तरह जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स है वो कहीं ना कहीं खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब जब टूरिज़्म में इजाफा होगा तो रोज़गार भी बढ़ेगा, और जो रोज़गार से जुड़े हुए लोग हैं उनके उसमें इजाफा होगा। और अब देखना है कि आने वाले वक्त में मौसम का क्या करवट रहेगी, और वो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कोंगडोरी से मुनीर हुसैन हुर्रा। तो दो चोटियों की बात मुनीर हुसैन कर रहे थे, एक तो अफरवट और दूसरी कुंगडूरी पे मौजूदगी उनकी थी और वहां से वो तस्वीरें दिखा रहे थे। इसके अलावा मैदानी इलाकों का क्या हाल है जानने की कोशिश करेंगे। मुनीर हुसैन हुर्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीर, गुलमर्ग के कुंगडूरी पर आपकी कुछ देर पहले मौजूदगी थी, आपने वहां से तस्वीरें दिखाई, इस वक्त कहां पर मौजूद हैं आप? और पूरे गुलमर्ग की अगर बात करें, कुंगडूरी अफरवट की चोटियों से लेकर थोड़े मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो वहां का हाल क्या? देखिए सना, इस वक्त हम कोंगडोरी में ही खड़े हैं, और यहाँ पे पहले हम टूरिस्ट से बात करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि न्यूज़ 18 पे अपने व्यूज़ बयान करें। जी, आप कहाँ से मैम? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से। कैसा लगा? क्योंकि सभी टूरिस्ट जब आते हैं गुलमर्ग तो उनकी तमन्ना होती है कि वो लाइव स्नोफॉल देखें यहाँ पे, तो आपकी तमन्ना पूरी हुई? क्या कहना चाहिए? हाँ जरूर, हमारी तमन्ना पूरी हो गई। वी आर सो हैप्पी, बहुत मस्त लग रहा है। इट इज सो ब्यूटिफुल। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमको स्नो मिलेगा, पर कल जैसे फोरकास्ट सुना कि स्नो एक्सपेक्टेड है और सीजन का पहला स्नोफॉल, इट इज सो अमेजिंग। मतलब छोटे बच्चे की तरह आई तो मैं तो नाची हूँ। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप, क्योंकि जो आना चाहते हैं कश्मीर गुलमर्ग आना चाहते हैं? मेरे ख्याल से सभी को आना चाहिए कश्मीर, गुलमर्ग। इट इज, ये जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, ये धरती का स्वर्ग है, सबको आना चाहिए। बाहर तो जाना ही नहीं चाहिए, यहीं पे इंडिया में ही स्वर्ग है, यहीं पे आना चाहिए। प्लीज कम, बहुत मस्त है। बिल्कुल सना, आपने इनके व्यूज़ सुने हैं कि किस तरह से ये लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम गुलमर्ग की बात करते हैं, मैदानी इलाकों की बात करते हैं, क्योंकि मैन बाउल जो गुलमर्ग है और वहाँ पे सीजन की जो पहला स्नोफॉल है वो हुआ है, और कोंगडोरी में ताज़ा बर्फबारी हुई, क्योंकि इससे पहले 10-15 दिन पहले यहाँ पे ताज़ा बर्फ यानी मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। कहीं ना कहीं अगर हम बर्फबारी की बात करते हैं गुलमर्ग में, जी यहाँ चाहे सयाह है, चाहे स्टेक होल्डर्स है, सयाहत से जुड़े लोग हैं, सभी यहाँ इस वक्त उनके चेहरे पर मुस्कुराहटें इन्हें इस बर्फ ने बिखेर दी हैं, और सभी खुश दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जब हम बर्फबारी की बात करते हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुलमर्ग को विंटर कैपिटल का एजाज़ दिया है, और इसलिए ये सिर्फ बर्फबारी की वजह से ही, जब विंटर स्पोर्ट्स होता है और जो ही बर्फबारी होती है, चाहे विंटर स्पोर्ट्स की बात करते हैं, चाहे टूरिज्म के एतबार से बात करते हैं, सभी एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ शुरू होती है। और इसीलिए आज नवंबर के महीने में इस तरह की बर्फबारी होना, तो सभी खुशी से झूम रहे हैं। टूरिस्ट्स का आना यहाँ पे शुरू हो गया है। एक बात और यहाँ पर काबिले जिक्र है मुनीर, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि 2 पॉइंट्स काफी हाई होते हैं सी लेवल से ज्यादा, अफरवट या कुंगडूरी की जब हम बात करते हैं, वहां पर सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम आप देख पा रहे हैं, ताकि कड़े इंतजाम हो? इससे पहले हमने देखे कई वाकये भी घटित हुए हैं, तो ऐसा ना हो इसको लेकर कितनी इन पॉइंट्स पर क्या हिफाजती बंदोबस्त आप देख पा रहे हैं, जल्दी से बताइएगा। देखिए सना, अगर हम सिक्योरिटी के एंगल से बात करते हैं, जिस तरह से पहलगाम दहशतगर्द हमला हुआ है, और उस हमले के बाद जिस तरीके से कहीं ना कहीं टूरिज्म सेक्टर जो है वो सिफर पर आ गया था, और उसके बाद सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए जा चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान मुख्तलिफ जगहों पे यानी यहाँ पे तैनात किए जा चुके हैं, और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के, और साथ ही हर जगह चाहे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी के जो एहलकार है उनको तैनात किया जा चुका है पहले से ही, और कोई इशू नहीं है। टूरिस्ट आराम के साथ आ सकते हैं। सना, पहले कुछ टूरिस्ट यहाँ पे हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी बताएं, कैसी खुशी है आज? बहुत 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 खुशी है, बहुत ज्यादा। कहाँ से ये सोचा नहीं था हमने कि हमें मिलेगा, पर मिला। बहुत अच्छा। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ। तो आज आपकी जो तमन्ना थी वो पूरी हो गई? पूरी हो गई। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कल मैंने देखा था कि यहाँ पे स्नोफॉल होगा, तो कल हमारा विजिट था, सोनमर्ग गए थे हम।
तो हमने देखिए जो कल सैयाह स्टे रखा पहुंच कि रहे नहीं। हैं कुंगडूरी की पहाड़ी पर, ये सी लेवल से बहुत ऊंचा होता है और जब यहाँ इनकी मौजूदगी है तो खुशी से झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुनीर बहुत शुक्रिया। और इन पॉइंट्स पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, आसपास जो है सुरक्षा घेरों में सैलानी देखे जा सकते हैं। आपसे कुछ देर पहले तस्वीरों में आप देख रहे थे। मुनीर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, तफसील देने के लिए।